to apply STET 2025, all basic details and step by step process to fill the forms. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे अथक प्रयास से और हम सभी लोगों की सहभागिता से स्टेट का फॉर्म अब लाइव हो चुका है और बहुत जल्द हम लोग का एग्जाम भी होगा स्टेट 2015, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्टेट जो हमारा है 2025, और इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्म भरा रहा है, लेकिन बहुत सारे मित्रों का ऐसा भी क्वेरी आ रहा है कि सर फॉर्म सही से नहीं भर पा रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स इसमें मांगी जा रही है और कौन कौन से फॉर्म उसमें हम लोग भरेंगे, और वो फॉर्म जो भरेंगे तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड किस रेशियो में करना है, उसमें क्या क्या जानकारी भरना है और कैसे भरना है। तो चलिए इन्हीं से भी रिगार्डिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो के माध्यम से हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें फॉर्म भरना है स्टेट के रिगार्डिंग और कैसे अपने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट पे साइन करना है या नहीं करना है। देखिए इन सारी जानकारी को हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, और अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार रिसाइज करेंगे, मतलब कितना साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इन सारे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे और हम सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और उसको फिल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर सबसे पहले टाइप करना है बिहार स्टेट। क्या सब टाइप करना है, BSEB स्टेट, ठीक है, जो अपने सर में दिया था BSEBstate.com। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग BSEBstate.com खोलेंगे और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट लिंक आएगा और उस पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई सेकेंडरी टीचर। हम यहाँ पर क्लिक करके हम लोग अपना अप्लाई शुरू कर सकते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा दो ऑप्शन, एक टू रजिस्टर्ड और एक आएगा अनरजिस्टर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसका लिंक है आपको ग्रुप में डाल देंगे, आप ग्रुप डिस्कशन में डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आ सकते हैं और यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहला है टू रजिस्टर्ड, हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करेंगे हम लोग क्या होगा, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपने आप फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से हम भरा कर देते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। और जिसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पूछेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, फिर आगे हम लोग डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, फिर मेल फीमेल, फिर ट्रांसजेंडर जो होगा सो, फिर हम डालेंगे अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, फिर ईमेल डालेंगे, फिर अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे और फिर क्या करेंगे, जनरेट OTP करेंगे। जैसे जनरेट OTP करेंगे तो हमारे पास कैप्चा आएगा, डालने के बाद क्या करेंगे, उसको फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद मेरा सारा डिटेल्स जो भी ऊपर डाले हैं ये नीचे शो होगा इस बॉक्स में, और इस बॉक्स शो होने के बाद क्या करेंगे, उसको एग्री पे क्लिक करेंगे और कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा आपका ये सारा डिटेल्स है, ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ एकदम सही से भरेंगे, आपके जो मैट्रिक या मार्क्सशीट में जो दिया होगा वही भरेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं भरेंगे। और आपके फॉर्म में जो भी फॉर्म लाएगा सभी मैट्रिक या मार्क्सशीट के अनुसार ही भरेगा, ठीक है। और इसके बाद आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर उसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे अब पूछेगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड, आपको एप्लीकेशन में याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एप्लीकेशन इसका हम भरने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर इसको डालते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना होगा, बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा। हम जाएंगे गो टू फॉर्म्स पे और गो टू फॉर्म्स डालने के बाद क्या करना होगा, हमें अपना सारा डाटा डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बायोडाटा हम डालते हैं, क्या कैसे पूछा भरते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको डालना है पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेंट नेम, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाले होंगे आप लोग, फिर आएगा आपको डेट ऑफ बर्थ, कितना मेल है सो, फादर्स नेम आपको डालना है, आपको मदर्स नेम डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर पहले डाला होगा और ये ईमेल डाला होगा पहले से, फिर आपको चूज करना है नेशनलिटी इंडियन, या फिर आपको डोमिसाइल, फिर आगे हम चूज करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप हैं सो, फिर आपको डाउनलोड करना होगा कि आप कौन से मीडियम में अपने एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश वो डालना होगा, फिर आपका कैटेगरी होगा वो डालना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, आपको बैंक नेम डालना है, क्या डालना है, बैंक नेम, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस भी बैंक डालेंगे उसका नाम डालना है, फिर ब्रांच, फिर अकाउंट नंबर, फिर उसका एफसी कोड, उसके बाद आपको डालना है मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, अगर आपका कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन है उसका मार्क डालना है, ठीक है, कोई पहचान चिन्ह, फिर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड बीएस करेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, किस पैन कार्ड पर क्या नाम लिखा है उसमें डालेंगे, फिर आपको डालना है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इस ड्राइविंग लाइसेंस किस नाम पर लिखा है सो, फिर आपको DTO कौन सा है सो,
डेट ऑफ इशू कब किया गया है, सो वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस कब से कब तक है, तो उसका। फिर आपको है वोटर आईडी कार्ड। एक काम करेंगे आप लोग, इस सबको हाँ नहीं सिर्फ एक पैन कार्ड अपलोड करके बाकी सबको नो कर सकते हैं। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, लास्ट में आएगा आइडेंटिटी कार्ड, आप आधार कार्ड डाल के मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद सेव नेक्स्ट करेंगे, ये सेव हो जाएगा। और फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अगले पेज में पूछा जाएगा क्या आप एक सर्विसमैन हैं, क्या आप पहले से सेवा में हैं। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको क्या डिसेबिलिटी है, क्या विकलांग है तो यस, नहीं तो नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एड्रेस मिल जाएगा, तो इसमें आप एड्रेस डालेंगे। फिर इसमें आपको एड्रेस लाइन टू डालना पड़ेगा, फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और फिर क्या ये करंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यूज कर देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। और डालने के बाद अच्छा चूज करना है कि आप कौन सा सिलेक्ट पेपर लेने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 भर रहे हैं या पेपर 2 भर रहे हैं। पेपर 1 भर रहे हैं तो पेपर 1 डालना है, पेपर 2 भर रहे हैं तो पेपर 2 डालना है। और इस प्रकार इसमें डालना है पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में कौन सा डालेंगे, पेपर 2 कौन सा ले रहे हैं, सो उसको डालना को मैट्रिक का मार्कशीट कि आप किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं। स्कूल का नाम डालना है, उसका रोल कोड क्या था वो डालना है, रोल नंबर डालना है, परसेंटेज डालना है, और मार्क्स कितना प्राप्त किए हैं सो डालना है। मैक्सिमम मार्क्स क्या लाए हैं सो डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, और कब पास किए सो डालना है, और फिर डिवीजन डालना है। इस पर आपको मैट्रिक का, इंटर का, यूनिवर्सिटी नेम, स्कूल, रोल कोड, रोल नंबर, परसेंटेज, ओपन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स, डिवीजन के डालना है इसको। फिर आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना है इसी प्रकार। ग्रेजुएशन को डालने के बाद फिर आपको डालना है पोस्ट ग्रेजुएशन का डालना है इसी प्रकार। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डालेंगे, फिर आपको डालने के बाद क्या करना है, बीएड का डालना है। क्या डालना है, बीएड। और बीएड में ध्यान दीजिएगा, बीएड, और फिर आपको जो यूनिवर्सिटी है सो चूज करेंगे इसमें से, और उसके बाद नाम डालेंगे, फिर कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर आपका जो रोल कोड लिखा हुआ है आप इसको चाहे तो आप छोड़ सकते हैं साफ साफ, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर डाल सकते हैं इसमें। फिर ईयर ऑफ पासिंग कब किए हैं सो ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे, 2024 25 होगा सो। फिर परसेंटेज, फिर कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं सो, मैक्सिमम के किए हैं सो वो डालना है। फिर अगर आपको इससे अलावा भी कोई अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसको डालेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। और इसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें क्या अपलोड करना है, तो आपको अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर डोमिसाइल अपलोड करना है, मतलब निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर आपको स्कैन करना है, अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आपको स्कैन अपलोड करना है 10th क्लास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, फिर आपको ग्रेजुएशन जो है उसका सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट। फिर आपको बीएड किए हैं तो बीएड का आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करना है। और इसके बाद आप हमको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, क्या पेमेंट करेंगे, और आपका जो नाम होगा नाम यहाँ शो करेगा, कितना फी पेमेंट करना है सो यहाँ शो करेगा, और उसके बाद सबको टिक करेंगे, और टिक करने के बाद क्या करना है, आपको ये फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो हम फटाफट से आपको फॉर्म को भर लेते हैं, और उसके बाद भरने के बाद क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम अपलोड करने जा रहे हैं फोटो। तो फोटो में क्या आ रहा है, सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करने के लिए क्या आ रहा है, तो आ रहा है आपको अपलोड करना है प्री सेव पासपोर्ट साइज फोटो करना है जो पहले सेव किए होंगे। ठीक है, वो इमेज क्या होना चाहिए, गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फोटो शुड भी कलर्ड होना चाहिए, बैकग्राउंड और व्हाइट होना चाहिए। और ये साइज कितना होगा, तो 80 KB और मैक्सिमम 200 KB होगा। मतलब साइज ये आपको अच्छा खासा देना है, कम से कम 100 KB से कम नहीं देना है। ठीक है, 100 KB के साथ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जेपीजी में होना चाहिए, और ये कम से कम 200 DPI में होना चाहिए। ठीक है, और ये रिसेंट होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। ठीक है, और ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारा हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट में देखिए क्या क्या मांग रहा है इसमें। इसमें मांग रहा है कि 100 और मैक्सिमम 2 KB ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। किस चाहिए, कम से कम 100 KB चाहिए, और मैक्सिमम कितना चाहिए, 2 MB का, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। बाकी आप जेपीजी डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट डालना है वो क्या डालना है, पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। तो ठीक है, चलिए हमको फटाफट अपलोड करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ कि जो भी फॉर्म डाल चुके हैं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं उन लोग किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल फोटो को स्कैन करके अपलोड किए हैं तो आपको साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घबराएं नहीं, और आपका जो फॉर्म डाला चुका है वो बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग सेल्फ एस्टेटेड उसका किए हैं, जो फोटो कॉपी है, अगर आप फोटो कॉपी जब कर रहे हैं तो उसे सेल्फ एस्टेट करने की आवश्यकता है।
और जो बिना सेल्फ एस्टेटेड के काम नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग अपलोड किए हैं ओरिजिनल स्कैन करके, उनको किसी प्रकार का सेल्फ एस्टेटेड साइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अनअलग बातों से भटके नहीं और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो देखिए फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको सेल्फ एस्टेटेड फोटो सिर्फ फोटो कॉपी को करना है, ओरिजिनल को नहीं करना है। अगर आप ओरिजिनल अपलोड कर रहे हैं तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सारा चुका। आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जितना डॉक्यूमेंट है सारा हम अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसको टिक लगाना है और फिर आपको कितना पैसा कटेगा। अगर दोनों फॉर्म हो रहा है तो दिखना, हाँ। फिर आपको कैप्चर डाल के इसको सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले आप एक बार इसको पूरी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। आप पुनः इसको एक बार चेक कर लीजिएगा प्रीव्यू करके, ठीक है। और प्रीव्यू में देख लीजिएगा अगर नाम पता सब सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ कहीं गलती होगा तो फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने सभी फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखकर, सोचकर, समझकर एक बार फिलअप कर लेंगे, चेक कर लेंगे, मिलान कर लेंगे क्या ये सब सही है कि नहीं है। सब चेक करने के बाद आप इसको ओके पर क्लिक करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे अपना डॉक्यूमेंट एक बार कि आपका जो ही है, आप ही का है कि किसी दूसरे का अपलोड तो नहीं कर दिए हैं। सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद पुनः इसको आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और क्या हो जाएगा, हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए कैप्चा गलत हो गया है, पुनः डाल रहे हैं कैप्चा को, जो कि बहुत टाइम हो गया था। सबमिट किए, सबमिट जैसे ही कर रहे हैं देखिए हमारा पेमेंट का गेटवे आ गया है। अब हमको, चलिए हम फटाफट अब पेमेंट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होता है, इस प्रकार का आपका फॉर्म प्रीव्यू होता है। एक बार आप इसको देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग इसको देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। फिर आप ऊपर नीचे जाने के बाद जो राइट साइड कॉर्नर में है लॉगआउट का बोल में प्रिंट लिखा है, आप इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने सुविधा अनुसार पेज के अनुरूप में, और इस फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक अभी तक बने रहे। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।